भगवान श्री राम विराजमान हो। आज अयोध्या कई सदियों और आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। The consecration ceremony is no more limited to India. It has now become a global event. राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। हम ना बात करेंगे, लेट्स सपोज हम नहीं बात करते, इंडिया की बात नहीं, क्या पूरी दुनिया नहीं इस टाइम बात कर रही? ये चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। पूरे विश्व में पाकिस्तान को छोड़कर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। चारों दिशाओं में प्रभु श्री राम के नाम की गूंज देखकर पाकिस्तान की कुछ जिहादी मानसिकता के लोग भड़क उठे हैं। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी खत्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है, और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारे जैसे पूरे पाकिस्तान 2400 करोड़ आवाम के अंदर ये हर कलमा पढ़ने के अंदर ये जज्बा है कि वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले राम मंदिर ही था, बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी, लिहाजा बाबरी मस्जिद को अब दोबारा से शहीद करके वहाँ पे एक बार फिर से राम मंदिर बना दिया गया है। शवाहिद के मुताबिक भी पता चला है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जराए के मुताबिक जो खबर सामने आई कि पहले वहाँ राम मंदिर ही था। राम मंदिर हो, राम मंदिर को चाहे राम मंदिर हो या मस्जिद, अगर बाबरी मस्जिद वहाँ पर हम खुद एज अ विजिट हम नहीं किया, और इंशाल्लाह मेरा फुल कोशिश होगा कि मैं इंशाल्लाह इस जगह पे खुद विजिट करूं, और इंशाल्लाह मैं कैंपेन करूंगा एज अ मुसलमान होने के नाते। इंशाल्लाह मेरा कोशिश भी रहेगा अपने इलाके से भी जितने लोग मुझे देखेंगे हमें लोग सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह हमारी ये वीडियो उन लोगों तक, ये मेरा पैगाम है कि ये आगे पहुँचाएँ ताकि माशरे के अंदर इस्लाम को गलबा हो, माशरे के अंदर जो बीमारियाँ वो निकल जाएँ, लोगों के अंदर ईमानदारी आए, इख्तिसास आए। और आने वाली हुकूमत से हमारा ये गुजारिश है कि भाई मुल्क के हालात बहुत डेमोक्रेटिक हो गए हैं, मुल्क के अंदर माशी हालात बिल्कुल जीरो। मैं इधर बिजनेसमैन मार्केट में खड़ा हूँ, जो लाहौर की सबसे मशहूर मार्केट है। यहाँ पर हाई लेवल के लोग भी आते हैं, और मिडिल क्लास के भी आते हैं, और लो लेवल के लोग भी आते हैं। तो इन सब का हमारा एक ही मुतालबा है कि भाई हमने एक प्लेटफॉर्म में होने का। अच्छा, ये बताएं, ये जो अभी जम्मू कश्मीर की एक लड़की ने हिजाब पहने हुए जो राम भजन गाया है, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको सुनाया भी, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा भी है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि आप जिस भी मुल्क में रहते हैं अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करें। और कहा जा रहा है कि 1,00,000 विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। चलिए, मुझे पहले ये चीज समझ नहीं आती है कि अगर कोई भी मंदिर बनता है या मस्जिद बनती है तो लोग हिंदू मुस्लिम इसको क्यों देखते हैं? अगर लोगों को देखना है तो फिर ये देखो ना कि ये इंडिया में बन रहा है और ये इंडिया की प्रॉपर्टी है और ये हर एक सिंगल बंदे की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं आता।
तो मुस्लिम होके मैं क्या सोचती हूँ या मुसलमान क्या सोचते हैं, वो सब हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। रही बात कश्मीरी क्या सोचते हैं या कश्मीरियों का क्या ओपिनियन है, तो हमें इस चीज से क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि हिंदुस्तान में तो मस्जिदें भी बन रही हैं, चर्च भी बन रहे हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट में आपने देखा, वहां पर मस्जिद भी पढ़ाई गई, पूजा भी हुई, और सिखिज्म का भी जो रिलीजियस था उसको भी वहां पर छुआ गया। यानी कि पार्लियामेंट में अगर चारों चीजों को या सारे रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दी है, तो हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो राम मंदिर का जो कंसेप्ट है, देखो, जो पार्टी, जो बीजेपी ने ये बनवाया, या जो बीजेपी कह रही है कि हमने ये बनवाया, मतलब ऑब्वियसली ये बीजेपी की सरकार में ही बना है, तो बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी। और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना, तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है, अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है, इस पे जो है इतनी प्रॉब्लम है। तो ये जो सारा, देखो, आम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट देखेंगे, जो कि कांग्रेस से हैं, तो उनकी स्टेटमेंट ये निकल के आई थी, उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट अ काइंड ऑफ, वी कैन से दैट, कि लोगों के लिए नहीं है, ये पॉलिटिक्स इसमें खेली जा रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल जी ने इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व की, या कोई और जो अपोजिट लीडर्स हैं वो भी जो है इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब कहने का ये मतलब है, अगर पहले आप सवाल करते थे कि ये चीज बन नहीं रही है, अब आप सवाल कर रहे हैं कि इस पे इतना पैसा लग रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कश्मीरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वो अच्छी बात है। अगर यूपी में डेवलपमेंट हो रही है, अयोध्या इस टाइम जो राम मंदिर है वो बन रहा है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें होनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। इवन मैंने आपको कहा था कि कश्मीर में भी, कश्मीर के करना तीथवाल इलाके में एक रिसेंटली मंदिर बना, तो उसमें कौन थे? उसमें तो हम लोग ही थे वहां पर जिन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की, तब भी तो मुस्लिम भाई खड़े थे वहां पर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अयोध्या या राम मंदिर के बनाने से हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? हाँ, अब इसमें ये है कि अलग अलग मैंने एक चीज नोट की है, मतलब ये चीज मेरी पर्सनल ओपिनियन है, देखने वालों से कोई में से कोई डिसएग्री भी कर सकता है, लेकिन जो मैं इंडिया की यूथ से बात करता हूँ, चाहे वो कश्मीर से बिलोंग करते हो या दिल्ली से बिलोंग करते हो, मुंबई से बिलोंग करते हो, मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है, वो ये नहीं देखते कि भाई मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रही है, वो उनकी सोच है यूनिटी की। वो जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो ये कहते हैं कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन सब मिलके रहें। वो ये चाहते हैं कि भाई एजुकेशन या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया जाए। जैसे अभी उरफाना जी ने बोला कि भाई कश्मीर में भी, यानी एक बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में, नॉर्मल वे में वो बात करते हैं कि भाई अगर राम मंदिर